ये कहानी चाची और भतीजे के बीच के रिश्ते और भावनाओं की गहरी जटिलताओं को बयान करती है। रिश्तों में सच्चाई, निष्ठा और संघर्ष की जो कहानी बसी होती है, उसी पर आधारित ये कथा आगे के अध्यायों में बंटेगी। कृष्णा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां उसकी शादी के बाद जीवन की कई कठिनाइयां आई थीं। उसका पति रमेश गांव से दूर नौकरी करने गया था। इस दौरान कृष्णा का भतीजा अर्जुन शहर से अपने कॉलेज के लिए गांव आया था। एक दिन अर्जुन को अपने चाचा चाची के घर आकर कुछ समय बिताने का अवसर मिला, क्योंकि उसकी मां उसे यहां भेजने के लिए चिंतित थी। चाची कृष्णा का व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण था, लेकिन अर्जुन को ये कभी नहीं महसूस हुआ था कि उनके बीच कुछ ऐसा हो सकता है जो सामान्य रिश्तों से परे हो। अर्जुन को कृष्णा से धीरे धीरे बहुत जुड़ाव महसूस होने लगा था। एक दिन जब कृष्णा अपने खेतों में काम कर रही थी, अर्जुन ने उससे मदद मांगी और साथ में कुछ वक्त बिताया। इस दौरान कृष्णा ने उसे जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताईं, जिनसे अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने लगा। कृष्णा की आंखों में एक अनकही सी पीड़ा और गहरी समझ थी, जो उसे बहुत आकर्षित करती थी। हालांकि अर्जुन ने यह नहीं समझा कि यह आकर्षण केवल एक मासूमियत है या कुछ और। समय के साथ अर्जुन और कृष्णा के बीच ये सजीव बातचीत और साथ बिताया हुआ समय कुछ असामान्य बन गया। कृष्णा को अपने अंदर एक नकारात्मक भावनाओं का अनुभव होने लगा, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे समझ में आ गया था कि वह किसी गलत दिशा में जा रही है, लेकिन उसका मन अर्जुन की मासूमियत और समझदारी से आकर्षित हो गया था। एक दिन कृष्णा ने अपने दिल की उलझन अर्जुन से साझा की। अर्जुन, जो हमेशा से चाची को आदर्श मानता था, वह भी इस स्थिति को लेकर परेशान था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने शहर लौटने का फैसला लिया। कृष्णा और अर्जुन दोनों ने यह महसूस किया कि ये दूरी ही उनके रिश्ते को सही रख सकती है। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को शांत किया, जबकि कृष्णा ने अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन साधा। दोनों ने अपने जीवन को फिर से सामान्य दिशा में चलने का निर्णय लिया। वर्षों बाद अर्जुन और कृष्णा के बीच का रिश्ता एक सामान्य चाचा चाची के रिश्ते के रूप में लौट आया था। कृष्णा ने अपने जीवन के उन संघर्षों को पीछे छोड़ दिया और अर्जुन ने अपने भविष्य के लिए नए सपने देखे। दोनों के बीच की भावनाएं एक बीते हुए अध्याय की तरह हो गईं, जो अब केवल यादों के रूप में थी। ये कहानी रिश्तों के जटिल रूपों को दर्शाती है, जहां कभी कभी हमारी भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन समय और समझ हमें सही दिशा दिखाती है। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवा लड़का सूरज अपनी चाची सीमा के साथ रहने के लिए आया था। सूरज का मन कभी भी घर के बड़े बूढ़ों की परंपराओं में नहीं रमता था और उसे हमेशा नए विचारों की तलाश रहती थी। सीमा, जो एक समझदार और प्रगति की ओर अग्रसर महिला थी, उसे अपने घर में जगह दी थी। हालांकि सीमा और सूरज के बीच एक सामान्य रिश्ते का आरंभ था, परंतु समय के साथ उनकी बातचीत और विचार एक दूसरे से मेल खाने लगे। कुछ ही दिनों में सूरज और सीमा के बीच एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता स्थापित हो गया। सूरज की युवा दृष्टि और सीमा की परिपक्व समझ ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। सूरज ने चाची के विचारों को सराहा और सीमा ने उसे उसकी संभावनाओं को पहचानने में मदद की। दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे एक अजीब सा आकर्षण विकसित होने लगा। हालांकि सूरज और सीमा के बीच एक गहरी समझ और अनकहा रिश्ता था, समाज की परंपराएं और नियम उनके रास्ते में खड़े थे। गांव के लोग ये स्वीकार नहीं कर पाए थे कि सीमा और सूरज के रिश्ते में कुछ और हो सकता था। सूरज को हमेशा अपने दोस्तों से चाची की सख्त शहास के बारे में सुनने को मिलता था। सीमा को भी परिवार और गांव वालों की नजरों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस रिश्ते को गलत समझा था। एक दिन सूरज ने सीमा से अपना दिल खोलकर बात की। वह जानता था कि समाज में उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका दिल यही चाहता था। सीमा ने सूरज की बातों को समझा, पर उसने उसे समझाया कि प्यार केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होता है। उन्होंने कहा, हमारे बीच ये जो भी रिश्ता है, वह पूरी तरह से सम्मान और समझ का है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। समाज के दबाव और रिश्ते की जटिलताओं के बावजूद
सूरज और सीमा ने एक दूसरे से कभी भी अपनी भावनाओं को नकारा नहीं किया। उन्होंने अपने रिश्ते में समानता, समझ और आदर बनाए रखा। ये प्रेम कहानी न केवल उनके लिए, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक सीख बन गई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि प्यार तब तक सच्चा होता है जब तक उसमें सम्मान और सीमाएं बनी रहती हैं। समाज की आलोचनाओं और बाधाओं के बावजूद सूरज और सीमा ने अपनी यात्रा पूरी की। हालांकि उन्होंने प्रेम के पारंपरिक स्वरूप का पालन नहीं किया, लेकिन उनका रिश्ता गहरे सम्मान और समझ पर आधारित था। उन्होंने दिखाया कि प्यार और रिश्ते सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्थापित होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में सही दिशा, समझ और सम्मान सबसे जरूरी होते हैं। सूरज और सीमा की कहानी एक प्रतीक बन गई कि प्यार को एक सकारात्मक दिशा में देखा जाए और सामाजिक नियमों के साथ सामंजस्य बनाए रखा जाए।